Hello everyone. So welcome back to the UPSC CAPF History Analysis Session. So आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे यूपीएससी अपनी थीम्स रिपीट करता है या कैसे यूपीएससी फ्रेम करता है क्वेश्चन इन सीएपीएफ एग्जाम. ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम 2021 से 2025 तक. हम देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए और कितने क्वेश्चंस एग्जाम में एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन पूछे गए हैं. ओके, सो सबसे पहले हम देखेंगे वेटेज लैंडस्केप. सो 2021 में 21 क्वेश्चंस पूछे गए. उसके बाद 2022 में 18 क्वेश्चन, 2023 में 20 क्वेश्चंस, उसके बाद 2024 में 15 क्वेश्चन और 2025 में 20 क्वेश्चन. यानी कि इन 5 साल का जो एवरेज है वो ये है कि 19 क्वेश्चंस जो है वो हर साल पूछते ही पूछता है, अगर हम एवरेज लेके चले 5 सालों में. ठीक है, साथ में हम थीमेटिक शिफ्ट भी देखेंगे. वैसे तो मेजॉरिटी क्वेश्चन आपके मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जाते हैं, जैसे आपके कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली या कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स आपके पोस्ट इंडिपेंडेंस में फेस की गई हैं. ओके, जैसे हम देखेंगे एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न हिस्ट्री में कितने क्वेश्चन पूछे गए 21 से लेकर 25 तक. तो सबसे पहले हम देखेंगे एंशिएंट हिस्ट्री में. तो एंशिएंट हिस्ट्री में 2021 में 6 क्वेश्चन पूछे गए. एंशिएंट हिस्ट्री में वैसे आपके मेजरली जो है आर्ट एंड कल्चर के भी क्वेश्चंस आपके रहेंगे. साथ में आपके मिडिवल हिस्ट्री में भी कुछ पोर्शन जो है आपका आर्ट एंड कल्चर का रहेगा. ओके, लेकिन मेजरली आपके एंशिएंट हिस्ट्री में ही मैंने जो है क्वेश्चंस रखे हैं. जैसे 2021 में 6 क्वेश्चन पूछे गए. ओके, 2022 में 4 क्वेश्चन, 2023 में 16 क्वेश्चन और 2024 में 5 और 2025 में 9 क्वेश्चन आपके एंशिएंट एंड आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन पूछे गए. मिडिवल हिस्ट्री में 9 क्वेश्चंस, ऐसे ही आपके 22 में 5 क्वेश्चन और 2023 में सडनली एकदम डाउनफॉल के साथ एक क्वेश्चन आया मिडिवल हिस्ट्री से, फिर वापस 8 क्वेश्चन 2024 में और 2025 में 5. लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री का जो क्वेश्चंस का फॉर्मेट है वो अप्रॉक्स 5 to 6 क्वेश्चन हर साल वो पूछता ही पूछता है, जो हमने एवरेज लिया है. जैसे 21 में 6 क्वेश्चन पूछे, 2022 में 9 क्वेश्चन, 23 में 3 क्वेश्चन और 24 में 2 क्वेश्चन. लेकिन 25 में अगेन उन्होंने 6 क्वेश्चंस पूछे मॉडर्न हिस्ट्री से. तो सबसे पहले हम एंशिएंट इंडिया में देखते हैं कि वो किस तरह की थीम पे क्वेश्चंस पूछ रहा है. जैसे आर्कियोलॉजी और नॉलेज सिस्टम, अगर हम बात करेंगे हड़प्पन आर्कियोलॉजी से वो मेजरली क्वेश्चन पूछता है. जैसे एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि किस हड़प्पन साइट में टॉयलेट्स में वॉश बेसिन भी थे. ठीक है, तो जैसे कालीबंगन, ये यहाँ पे आपको क्या मिला था, प्लॉ फील्ड एविडेंस मिला था एग्रीकल्चर का. तो इस तरह के वो क्वेश्चंस जो है आपके हड़प्पन आर्कियोलॉजी से भी पूछता है. डोमेस्टिक आर्किटेक्चर, ठीक है, जैसे जो कि मैंने आपको बताया ढोलावीरा में मिला. मैपिंग से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है, इंडिजीनियस साइंस और सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस भी, जैसे आपका एस्ट्रोनॉमी, मैथ सिस्टम, जैसे आपका दृगणिता से क्वेश्चन पूछा था, या मेडिसिन से अभी क्वेश्चन पूछा था आपका अश्वशास्त्र, जो कि आपकी ट्रिटाइज है किस पे, हॉर्सेस पे. ठीक है, क्वेश्चन स्टाइल, जैसे आपका क्वेश्चन स्टाइल कैसा है, इसमें आपका कॉन्सेप्ट और डिसिप्लिन आइडेंटिफिकेशन. तो यहाँ पे वो जो स्ट्रेटेजिक इंसाइट क्या है हमारा, कि यहाँ पे एग्जाम फोकस कर रहा है मटेरियल कल्चर पे, कि वो क्या चीज यूज करते थे किस चीज में, इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री में, जिसके बारे में वो लिख रहे हैं. ठीक है, जैसे आपका हड़प्पन साइट जो हिस्ट्री है उसमें वो कौन कौन से मटेरियल यूज कर रहे हैं. ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आपके एंशिएंट इंडिया से पूछे गए. जैसे आपके टेक्स्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, जैसे आपका क्लासिकल लिटरेचर से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. जैसे आपका किरतार जुनिया, जो जिसके ऑथर कौन है, भारवी. मध्यमिका कारिका, ठीक है, जो कि आपका नागार्जुन. ठीक है, जैसे ऑथर और टेक्स्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पे. फिर आपका ट्रेड इकोनॉमी, यहाँ पे उन्होंने एलिमिनेशन टेक्निक से क्वेश्चन पूछा. अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि रोमन, वहां पे क्वेश्चन पूछा गया था इंडो ग्रीक से रिलेटेड, कि यहाँ पे इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. फिर आपका टर्मिनोलॉजी, कि कौन सा टाइटल किसे दिया गया है. ठीक है, तो जैसे क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन क्या है, एक क्रोनोलॉजी पे भी क्वेश्चन दिया गया था. जैसे आपका ये विक्रम एरा, साख, गुप्ता और कालचुरी एरा, ये आपको सीक्वेंस में लगाने के लिए बोले थे. तो काफी बार इस तरह के क्वेश्चन भी वो एंशिएंट हिस्ट्री से पूछते हैं.
ठीक है। अब हम आर्ट एंड कल्चर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जैसे आर्ट एंड कल्चर में वो किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, आर्किटेक्चर। ठीक है, आर्किटेक्चरल वोकैबुलरी, जैसे आपका आपका नागर स्टाइल टेम्पल, द्रविडियन स्टाइल टेम्पल, या फिर आपका आर्च, डोम, वॉल्ट, इस तरह के क्वेश्चंस भी वो पूछते हैं, जो कि आपके मिडिवल हिस्ट्री का आर्किटेक्चर है। उसके बाद स्कूल ऑफ पेंटिंग में उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था कि मालवा स्कूल से रिलेटेड एंड आपके मुगल स्कूल के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, परफॉर्मेंस ट्रेडिशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन था, जैसे राग मल्हार, ये राग कब गाया जाता है, जब बारिश को बुलाना होता है, जब बारिश को बुलाना होता है तब ये राग गाया जाता है, दैट इज राग मल्हार। ठीक है, अब ध्रुपद के बारे में बात करेंगे। ध्रुपद जो है किससे रिलेटेड है, ये जो आपका इंस्ट्रूमेंट है ये है राजा मानसिंह तोमर। तो इस तरह के क्वेश्चन वो आर्ट एंड कल्चर पे भी पूछता है। जैसे आपकी जो एनसीईआरटीज हैं, ठीक है, क्लास 12th की, वहां से बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट भी आते हैं। अब हम बात करेंगे मिडिवल इंडिया की, तो राइज ऑफ रीजनल पार्ट्स। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है मिडिवल इंडिया में, पहले वो दिल्ली से जो दिल्ली किंगडम्स थी, जितनी भी दिल्ली में किंगडम्स थी उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते थे। अब लेकिन वो थोड़ा रीजनल पावर्स पे भी क्या कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं अपना फोकस। जैसे आपका ओडिशा में कौन सा रूलर था, जैसे अनंत वर्मन। ठीक है, फिर आपका डेक्कन में बैटल ऑफ तलिकोटा या राक्षसी तंगड़ी, जैसे आपके विजयनगर एम्पायर का जब डिसइंटीग्रेशन हुआ था तब ये बैटल लड़ी गई थी। साथ में आसम में कौन सा ये जो किंगडम था, ठीक है, जिसके फीचर में ब्रास कास्टिंग था, सार्थेबरी मेटल वर्क था, तो ये था अहोम किंगडम। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके मिडिवल हिस्ट्री से पूछे गए। यानी कि एग्जाम क्या अब किस तरह पे फोकस कर रहा है, एग्जाम फोकस कर रहा है अब द एग्जाम इज मूविंग अवे फ्रॉम डेली सेंट्रिक हिस्ट्री, नोइंग हु रूल्ड वेयर इज बेसिक लिटरेसी। ठीक है, थोड़ा रीजनल पेरिफेरीज पे भी ध्यान दे रहा है। अब जैसे मिडिवल इंडिया में वो ट्रैवलर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते, ठीक है, जैसे आपका अब्दुल रजाक। ठीक है, अब्दुल रजाक ने विजयनगर की फ्लावर मार्केट से रिलेटेड अपने बुक में मेंशन किया था। ठीक है, वहां से क्वेश्चन पूछा था। साथ में लिटरेचर जो है अमुक्त माल्यदा है ना, ये जो कृष्णदेव राय हैं, वो इन्होंने जो कृष्णदेव राय वन है, इन्होंने अमुक्त माल्यदा लिटरेचर लिखा था, तो किस लैंग्वेज में लिखा था, तो ये तेलुगु में लिखा था। ठीक है, तो इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन वो मिडिवल इंडिया से पूछते हैं, यानी कि आपके ट्रैवलर्स, टेक्स्ट और आपकी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन। अब मैं बात करूंगी मॉडर्न इंडिया की, तो मॉडर्न इंडिया में मूवमेंट्स और अनसंग पर्सनालिटीज से रिलेटेड, जैसे गांधी जी के साथ साथ वो और किन चीजों पे फोकस करते हैं, रीजनल पॉलिटिक्स। जैसे आपका ये क्वेश्चन आया था सिक्किम प्रजा मंडल, तो कौन थे लीडर, लीडर थे आपके काजी लैंडूप डॉर्जी। ठीक है, जैसे डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन के जो लीडर थे वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, यानी कि बियॉन्ड गांधी जी से भी वो क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। सोशल मूवमेंट जैसे भूदान मूवमेंट, ठीक है, इनके लीडर कौन थे आपके, विनोबा भावे। 1857 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी पूछता है, आपने किसी भी एग्जाम में पूछे, लेकिन वहां पे उन्होंने रीजनल बैटल से पूछा, जैसे बैटल ऑफ चिन्हट। ठीक है, अब हम बात करेंगे और कौन सी चीजें वो मॉडर्न हिस्ट्री से पूछते हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, कॉन्स्टिट्यूशन, यहां से भी क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे हिस्ट्री ऑफ सेंसस पूछ लिया या वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पूछ लिया। ओके, डिक्लाइन ऑफ रिवर ट्रेड वर्सेस राइज ऑफ रेलवे, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उसको किसके साथ लिंक किया था, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के। जैसे एक्ट से हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन तो आ ही जाता है, तो ये कुछ आपकी रिपीटेड थीम्स है जिनका आपको ध्यान रखना। ओके, अब हमने जैसे पता कर ही लिया कि थोड़ा सा रीजनल टर्न वो ले रहे हैं, जैसे अहोम किंगडम, ओडिशा से रिलेटेड गंगा डायनेस्टी पूछा था, डीप साउथ में आपका विजयनगर संगम टेक्स्ट, या फिर हम बात करें दक्कन में शिवाजी के नेवल फोर्ट, या और जो आपकी किंगडम्स है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, हमने जो डिकोड किया है वो हमने क्या डिकोड किया है कि आपके 4 फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जैसे पहला हो गया क्रोनोलॉजी, ठीक है, दूसरा हो गया मैचिंग फॉर्मेट, कि ऑथर को बुक के साथ मैच कर दिया, मैच करने के लिए दिया, या फिर किंग्स को डायनेस्टीज के साथ मैच करने के लिए दिया, या ट्रैवलर ऑब्जर्वेशंस दे दी और आपको मैच करना है। ठीक है, या टर्मिनोलॉजी, कि ये किसका टाइटल है, जैसे उसमें विचित्र चित लिखा हुआ है टाइटल, ठीक है, या कोई इंडिजीनियस टर्म होगी, इसका मीनिंग क्या है। साथ में एलिमिनेशन टेक्निक, कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट नहीं है।
ओके, तो इस तरह से आपके 4 फॉर्मेट में यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है हिस्ट्री में। पहली होगी क्रोनोलॉजी, दूसरी हो गई आपकी मैचिंग, तीसरी होगी एलिमिनेशन और चौथा हो गया आपका टर्मिनोलॉजी। अब हम फटाफट से देखते हैं कि सीएपीएफ में 2025 में किस किस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं। तो मैंने क्या किया है, जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए उनकी थीम नोट करते हुए और किस वजह से वो क्वेश्चन पूछे गए वो मैंने सारे इसमें कर दिए। ठीक है, जैसे एंशियंट में वो कि एंशियंट आर्ट एंड कल्चर में वो किससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, हड़प्पन से, संस्कृत लिटरेचर से, ठीक है, साइंस नॉलेज से, ट्रेड इकोनॉमी से, ओके, आर्किटेक्चरल स्टाइल से रिलेटेड क्वेश्चन। और अभी मिडिवल में 2025 में विजयनगर एम्पायर से क्वेश्चन वो हर साल पूछते हैं। साथ में आपका रीजनल पॉलिटिक्स जो हो गई उनसे रिलेटेड क्वेश्चन, साथ में लिटरेरी हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन ये पूछते ही हैं। अब है मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री में गांधीयन मूवमेंट तो पूछते हैं, उनसे रिलेटेड और कोई उनके आसपास कोई मूवमेंट चल रहा हो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, रिवॉल्ट ऑफ 1857 इज वेरी इंपॉर्टेंट। और साथ में आपके जो भी डिप्रेस्ड क्लास मूवमेंट है, लेबर या पीजेंट मूवमेंट है। तो आपके कुछ 4-5 क्वेश्चन मैंने रखे हैं, जैसे आपका वॉश बेसिन वाला था जिसमें ढोलावीरा आंसर था, और साथ में उन्होंने एक आर्किटेक्चर पे क्वेश्चन पूछा था कि ये जो 4 स्टेटमेंट दिए हैं इसमें थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग था, जिसमें लिखा था कि जागेश्वर टेम्पल इज लोकेटेड इन गढ़वाल रीजन, लेकिन इसका आंसर था कि गढ़वाल में नहीं, किसमें है, कुमाऊं में है, तो उत्तराखंड में, लेकिन किस रीजन में, कुमाऊं में। तो इस तरह के क्वेश्चन 2025 में पूछे थे। 2024 में उन्होंने फिर से एंशिएंट एंड आर्ट एंड कल्चर पे काफी फोकस किया, लेकिन जैसे मिडिवल हिस्ट्री से उन्होंने भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, रीजनल कल्चर जो है आसम का उससे पूछा, विजयनगर से पूछा, और आपका रीजनल रेजिस्टेंस भी पूछा। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री में अगर हम देखें तो कहां से थीम पूछा गया था, वो है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। जैसे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को इससे मैंने बताया 1935 एक्ट से क्या करते हुए, लिंक करते हुए क्वेश्चन पूछा। और साथ में नेशनल मूवमेंट जो आपका अर्ली गांधीयन फेज है। अब हमारे पास ये फिर से 3-4 क्वेश्चन है, ठीक है, हम सारे तो डिस्कस नहीं करेंगे बट एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसमें कि जो आपका अब्दुल रजाक थे वो एक बार विजयनगर एम्पायर में जब गए थे तो उन्होंने फ्लावर मर्चेंट्स देखे, तो उन्होंने देखा कि वहां पे एक फ्लावर की जो महत्वता है, जो इंपॉर्टेंस है, वो जस्ट ऐसे है जैसे खाने की होती है, फूड की होती है। तो वो कौन सा फ्लावर है, तो वो है आपका रोज। तो ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आपका 2024 में पूछा था। 23 में आर्ट एंड आर्किटेक्चर, स्क्रिप्ट से रिलेटेड, हड़प्पन से रिलेटेड, प्री हिस्ट्री, ये तो आपका एंशिएंट में पूछेगा। ठीक है, मिडिवल से एक ही क्वेश्चन पूछा था भक्ति ट्रेडिशन का। ठीक है, फिर आपके मॉडर्न हिस्ट्री से उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, ठीक है, सोशल रिफॉर्म्स से क्वेश्चन पूछा था, यानी कि एक क्वेश्चन पूछा था उन्होंने, लोकहितवादी जो है किन का नाम है, किन पर्सनालिटी का नाम है, वो है आपके गोपाल हरि देशमुख। ठीक है, तो ये, और उन्होंने क्या किया था, बुक ऑथर का पेयर दिया था कि आपको मैच करना। अब हम देखेंगे इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। तो जैसे उन्होंने हमें क्वेश्चन दिया कि इसमें से कौन सा पोट्री का टाइप नहीं है, तो जैसे सीसीई इज नॉट द टाइप। और जैसे लोकहितवादी, ये तो हो ही गया था क्वेश्चन कि जो लोकहितवादी है वो किनका नाम है, वो है गोपाल हरि देशमुख का। साथ में एंशिएंट इंडियन मेडिकल ट्रीटाइज फॉर हॉर्स कॉल्ड अश्वशास्त्र, ये किससे रिलेटेड है, यह है सेज शालीहोत्र से रिलेटेड क्वेश्चन। अब हम देखेंगे 2022 में, फिर हम देखेंगे 2021 में। तो 2022 में जो क्वेश्चन आए थे एंशिएंट से वो 4 थीम पे आए थे। एक तो न्यूमिस्मेटिक जो कि कॉइन है, वो तो हर साल यूपीएससी रिपीट करता ही है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम ये थीम रिपीट करता है। फिर आपका उन्होंने स्क्रिप्ट से रिलेटेड, जैसे अशोका की जो स्क्रिप्ट्स हैं, ओके, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी जो वैदिक रिवर है आपकी, ठीक है, जैसे अस्किनी चिनाब, ओके, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछा गया था। और तमिल लिटरेचर जो कि है तोल का पीएम, आपकी जो तमिल ग्रामर। मिडिवल में उन्होंने पेंटिंग से रिलेटेड, लिटरेचर से रिलेटेड, ठीक है, म्यूजिक ट्रेडिशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। मॉडर्न हिस्ट्री में उन्होंने क्रोनोलॉजी पूछी इवेंट्स की, ठीक है, सेंसस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था एक। आर्ट एंड हिस्ट्री से रिलेटेड, यानी कि मॉडर्न में भी आर्ट एंड कल्चर आता है, ठीक है, जो कि मॉडर्न टाइम्स में बनाया गया। ओके, अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन। तो जैसे मैंने बताया एक क्वेश्चन आया था कि बैटल ऑफ राक्षसी तंगड़ी वो कौन सी बैटल का पॉपुलर नेम है, तो वो है आपका बैटल ऑफ तलिकोटा। ठीक है, जैसे हर्षवर्धन ने कौन सी बुक लिखी है, तो वह है अपनी रत्नावली। रत्नावली हो गई, नागनंद हो गया, प्रियदर्शिका हो गया। ओके, और यहाँ पे उन्होंने क्या किया था, वैदिक रिवर के नेम दिए, उनको मॉडर्न नेम से आपको मैच करने। ठीक है, अब हम देखेंगे 2021 में।
अब 2021 में अब आप देखोगे कि हड़प्पन आर्कियोलॉजी से वो क्वेश्चन पूछते ही, यहाँ भी उन्होंने क्वेश्चन पूछा। साथ में जैनिज्म, बुद्धिज्म या संस्कृत लिटरेचर, यहां से वो क्वेश्चन कंसिस्टेंटली पूछते ही पूछते हैं सीएपीएफ में। मिडिवल हिस्ट्री में उन्होंने सिख हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा था, रोल ऑफ गुरु अर्जन। ठीक है, आर्किटेक्चर पूछा था, दिल्ली सल्तनत का, आपके कुतुब मीनार से रिलेटेड क्वेश्चन था। फिर आपका विजयनगर फिर से रिपीट हो रहा है, मुगल आर्किटेक्चर, ठीक है, भक्ति मूवमेंट, और साथ में आपके पीजन मूवमेंट से रिलेटेड 21 में क्वेश्चन पूछा था। अब देखते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में क्या पूछा था। तो मॉडर्न हिस्ट्री में वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली या फिर आपको कोई भी थीम दे देंगे, कोई भी असेंबली कोई डिबेट दे देंगे कि ये किसने कहा, इस तरह के क्वेश्चन, ये किसका थॉट है। ओके, लैंड रिवेन्यू सिस्टम, नेशनल मूवमेंट, सोशो रिलीजियस रिफॉर्म, ये सब आपके क्वेश्चन है। अब देख लेते हैं कौन कौन से 2021 में क्वेश्चन आए हैं आपके। तो जैसे क्वेश्चन आया था, इनमें से करेक्टली मैच कौन सा, ये तीनों ही करेक्टली मैच है, क्योंकि आपके ब्रिटिश ने 3 आपके क्या लिए थे, रिवेन्यू सिस्टम यूज किए थे, परमानेंट सेटलमेंट, लॉर्ड कॉर्नवालिस, रैयतवाड़ी सेटलमेंट थॉमस मुनरो, और महलवाड़ी सेटलमेंट जो कि था हॉल्ट मैकेंजी का। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन था कि इनमें से निर्गुण स्कूल ऑफ भक्ति से कौन सा रिलेटेड नहीं है, तो वो है चैतन्य महाप्रभु। तो हमने जो चेकलिस्ट बनाई है वो ये कि हमें साइट्स को मैप करना है, ट्रैवलर्स हैं, ठीक है, रीजनल डायनेस्टीज हैं, इंडिजीनियस साइंस है, और आर्ट वोकैबुलरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस पे हमें ध्यान देना है। ओके, सो हम इस सेशन को अब एंड करते हैं। तो हिस्ट्री लॉजिक से नहीं, ठीक है, हिस्ट्री क्या है, एक लॉजिक है, सिर्फ मेमोरी नहीं है, इस बात को ध्यान रखेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पैटर्न्स में जो थीम्स हैं, मतलब जो पैटर्न है पूछने का हिस्ट्री क्वेश्चन का, उसमें थीम्स क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। ओके, सो अब आपके पास कोड है, और थैंक यू फॉर दिस सेशन।